प्रेम का मोती होगा परम पिता तू इतना प्यारा, अब तुझसे मिलन होगा। तुझको पाकर इन नैनों में प्रेम का मोती होगा, प्रेम का मोती होगा। गिरते गिरते मुझको संभाला, सब तेरी ही बदौलत है। प्रीत का रस ऐसा छाया, ये अनुभव रूहानी है, ये अनुभव रूहानी है। तेरे रंग में जो रंग जाए, जीवन में आनंद होगा। तुझको पाकर इन नैनों में प्रेम का मोती होगा, प्रेम का मोती होगा। नाम है तेरा पालनहारा, अब तुझसे मिलन होगा। तुझको पाकर इन नैनों में प्रेम का मोती होगा, प्रेम का मोती होगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तेरे नाम से मेरी रहबर, मेरी सांसें चलती हैं। तेरी बाहों में मेरे भगवन, जन्नत का सुख पाते हैं, जन्नत का सुख पाते हैं। सुबह शाम बस तेरी इबादत, हर एक कष्ट खत्म होगा। तेरी
ओम शांति दीदी जी। तुम्हारी पढ़ाई का सार क्या है? तुम्हारी पढ़ाई का सार क्या है? तुम्हें कौन सा अभ्यास अवश्य करना है? पढ़ाई का सार क्या है और अभ्यास कौन सा? पढ़ाई का सार है और अभ्यास क्या करना है? सार, बाबा ने कहा पढ़ाई का सार क्या है? अच्छा, और अभ्यास क्या करना है? बाबा ने कहा पढ़ाई का सार क्या है? तुम्हारी पढ़ाई है वानप्रस्थ में जाने की। कौन सी पढ़ाई है? वानप्रस्थ में जाने की। इस पढ़ाई का सार है वाणी से परे जाना। बाप ही सबको वापस ले जाते हैं। पढ़ाई भी कौन सी है? वाणी से परे जाने का, और बाप ही सबको वापस ले जाते हैं। तुम बच्चों को घर जाने के पहले सतो प्रधान बनना है। घर जाने के पहले क्या बनना है? सतो प्रधान बनना है। इसके लिए एकांत में जाकर देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो। घर जाने के पहले सतो प्रधान बनना है, और इसके लिए बाबा ने कहा एकांत में जाकर देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो। अशरीरी बनने का अभ्यास ही आत्मा को सतो प्रधान बनाएगा। अशरीरी बनने का अभ्यास ही बाबा ने कहा आत्मा को क्या बनाएगा? सतो प्रधान। ओम शांति। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करने से तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे, और फिर ऐसे विश्व के मालिक बन जाएंगे। कलब कलब तुम ऐसे ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। कलब कलब क्या बनते हो? ऐसे ही बाबा ने कहा तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। फिर 84 जन्मों में तमो प्रधान बनते हो। फिर बाप शिक्षा देते हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। भक्ति मार्ग में भी तुम याद करते थे। भक्ति मार्ग में भी हम सभी उस ईश्वर को, परमात्मा को याद करते थे, परंतु उस समय बाबा ने कहा मोटी बुद्धि का ज्ञान था। भक्ति मार्ग में मोटी मोटी बातें ही समझ में थी। अब क्या है? बाबा ने कहा अब महीन बुद्धि का ज्ञान है, बहुत गुह्य रहस्य। प्रैक्टिकल में बाप को याद करना है, ये भी समझाना है आत्मा भी स्टार मिसल है, बाप भी
स्टार में चले। सिर्फ वे पुनर्जन्म नहीं लेते, रूप में बाबा ने कहा कोई अंतर नहीं, आत्मा और परमात्मा में दोनों क्या है, स्टार है, बिंदी है, लेकिन फर्क क्या है। हाँ, बाबा ने कहा सिर्फ वे पुनर्जन्म नहीं लेते हैं और हम आत्माएं पुनर्जन्म लेते हैं। तुम लेते हो, इसलिए तुमको तमो प्रधान बनना पड़ता है। पुनर्जन्म में आते आते क्या बन जाते हैं, तमो प्रधान बन जाते हैं। फिर सतो प्रधान बनने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तमो प्रधान तो धीरे धीरे अपने आप जो है क्या बनते जाते हैं, लेकिन मेहनत जो है किसमें है, सतो प्रधान बनने में। माया घड़ी घड़ी भुला देती है। अब अभूल बनना है, भूल नहीं करनी है। अगर भूलें करते रहेंगे तो तुम और भी क्या बन जाएंगे। अगर अभी भी बाबा ने कहा तुम बच्चे भूलें करते रहेंगे तो और ही तमो प्रधान बन जाएंगे। डायरेक्शन मिलता है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, बैटरी को जारी करो तो तुम सतो प्रधान विश्व के मालिक बन जाएंगे। टीचर तो सबको पढ़ाते हैं, टीचर आ करके सभी को एक समान एक ही टाइम पर पढ़ाते हैं, लेकिन बाबा ने कहा स्टूडेंट में नंबर वार पास होते हैं। पढ़ाने वाला एक, पढ़ाई सबकी एक जैसी, लेकिन पढ़ने वाले नंबर वार, और पास भी नंबर वार होते हैं जैसे जैसे पढ़ाई करेंगे। नंबर वार फिर कमाई करते हैं। तुम भी नंबर वार पास होते हो, फिर नंबर वार मर्तबा पाते हो। कहाँ विश्व के मालिक, कहाँ प्रजा दास दासियां, फर्क है ना। पढ़ाई से क्या है, कोई जो है विश्व के मालिक राजा महाराजा बन जाते हैं और कोई प्रजा दास दासियां भी बन जाते हैं। जो स्टूडेंट अच्छे, सपूत, आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार होते हैं वे जरूर टीचर की मत पर चलेंगे। टीचर की मत पर कौन से बच्चे चलेंगे अच्छी रीति से, हाँ, जो सपूत, आज्ञाकार, वफादार, फरमानबरदार, वही बच्चे बाबा के टीचर जो है बाबा के क्या करेंगे, अच्छी मत पर चलेंगे। जितना रजिस्टर अच्छा होगा उतनी मार्क्स जास्ती मिलेगी। इसलिए बाप भी बच्चों को बार बार समझाते हैं कि गफलत ना करो। बाबा बार बार सावधान करते रहते हैं बच्चों को कि बच्चे क्या मत करना, गफलत मत करना। ऐसे मत समझो कल आप पहले भी फेल हुए थे है ना। ऐसे मत समझना बाबा ने कि कल पहले भी फेल हुए थे, अब भी हो गए तो क्या बड़ी बात है। बहुतों को ये दिल में आता होगा कि हम सर्विस नहीं करते हैं तो जरूर फेल होंगे। अपने आप से पता लग जाता है ना, कितना हम सर्विस कर रहे हैं, कितना बाबा को याद कर रहे हैं, और अपने आप ही पता लग जाता है कि हम क्या पदवी को प्राप्त करेंगे। बाप तो सावधानी देते रहते हैं, तुम सतयुगी सतो प्रधान से कलयुगी तमो प्रधान बने हो, फिर वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी। सतो प्रधान बनने के लिए बाप बहुत सहज रास्ता बताते हैं। सतो प्रधान बनने के लिए बाबा कौन सा सहज रास्ता बताते हैं हम बच्चों को, अपने को आत्मा समझो और क्या करो। सिर्फ आत्मा समझने से क्या होगा, एकांत में बैठकर क्या करो, मुझे याद करो। हाँ, बाबा ने कहा कि मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। सतो प्रधान बनने के लिए बाबा सावधान करते हैं, रास्ता बताते हैं कि बच्चे मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। तुम चढ़ते चढ़ते सतो प्रधान बन जाएंगे। एक एक पौड़ी चढ़ते चढ़ते क्या बन जाएंगे, सतो प्रधान बन जाएंगे। चढ़ेंगे धीरे धीरे, चढ़ाई हमेशा धीरे धीरे होती है और उतराई जल्दी जल्दी, उतर जल्दी जाते हैं ना। तो बाबा ने कहा चढ़ेंगे धीरे धीरे, इसलिए बोलो मत, परंतु माया बुला देती।
नाफरमान वरदार बना देती है। बाप जो डायरेक्शन देते हैं वे मानते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, फिर उस पर चलते नहीं। बाबा ने क्या कहा, बच्चों में भी क्या करते हैं, जो बाबा हम बच्चों को डायरेक्शन देते हैं, डायरेक्शन सुनते भी हैं और मानते भी हैं, लेकिन प्रतिज्ञा करते हैं फिर उस पर चलते नहीं हैं। तो बाप कहेंगे आज्ञा का उल्लंघन कर अपने वचन से फिरने वाले बच्चे, है ना। कौन से बच्चे? तो बाबा ने कहा बाप से प्रतिज्ञा कर फिर अमल किया जाता है। जो बाबा से डायरेक्शन हम बच्चों को मिलते हैं उसको अमल भी किया जाता है। बेहद का बाप जैसी शिक्षाएं देते हैं ऐसी शिक्षाएं और कोई देंगे नहीं। है कि और जैसे जो बाबा हम बच्चों को कदम कदम पर सावधानी देते हैं ऐसा और कोई भी देते नहीं। चेंज भी जरूर होना है। चित्र कितना अच्छा है। ब्रह्मा वंशी को फिर क्या बनेंगे? हाँ, अभी कौन है? ब्रह्मा वंशी, और फिर बनेंगे विष्णु वंशी। ये है नई ईश्वरीय भाषा। इनको बाबा ने कहा भी समझना पड़ता है। ये रूहानी नॉलेज कोई देते नहीं। कोई संस्था निकली है जिन्होंने रूहानी संस्था नाम रखा है। संस्थाएं भी तो बहुत है ना, अलग अलग नाम रखे हुए हैं। तो बाबा ने कहा कि एक संस्था निकली है जिसको क्या नाम दिया? रूहानी संस्था। परंतु रूहानी संस्था तुम्हारे बिगर कोई हो ना सके। रूहानी वो आत्मा का नॉलेज जो है और कोई भी दे ना सके यहाँ के बाबा के सिवाय। इमिटेशन बहुत हो जाती है। ये है नई बात। तुम बिल्कुल थोड़े हो और कोई ये बातें समझ ना सके। सारा जाड़ अब खड़ा है, बाकी थुर नहीं है। बाकी सब जाड़, सारा जो है जाड़ एकदम क्या खड़ा है, सिर्फ क्या नहीं है? थुर नहीं है। फिर थुर खड़ा हो जाता, बाकी टाल टालियां नहीं रही, वे सब खत्म हो जाएंगे। बेहद का बाप की बेहद की सावधानी देते हैं, समझानी देते हैं। अब सारी दुनिया पर रावण राज्य है। ये लंका है। क्या है इस समय? ये है लंका। वे लंका तो समुद्र के पार है। बेहद की दुनिया भी समुद्र पर है। ये बेहद का लंका है। बाबा ने कहा चारों तरफ क्या है? पानी ही पानी है। बेहद की बातें बाप बेहद की बातें समझाते हैं। एक ही बाप समझाने वाला है। सही नॉलेज एक बाबा ही देने वाले हैं। ये पढ़ाई है। जब नौकरी मिले, पढ़ाई की रिजल्ट निकले, तब तक पढ़ाई में लगे रहते हैं। क्या कहा बाबा ने? जब तक जो है नौकरी ना मिले, पढ़ाई की रिजल्ट ना निकले, तब तक पढ़ाई में जो है लगे ही रहते हैं, है ना। इसमें ही बाबा ने कहा उसमें ही बुद्धि चलती है। स्टूडेंट का काम है पढ़ाई में अटेंशन देना, उठते बैठते चलते फिरते याद करना है। हम स्टूडेंट भी हैं, हमें भी क्या करना है? जब तक पदवी प्राप्त ना हो तब तक जो है बैठना नहीं है, चलते फिरते उठते बैठते बाबा को याद करते रहना है। स्टूडेंट की बुद्धि में ये पढ़ाई रहती है। इम्तिहान के दिनों में बहुत मेहनत करते हैं ना बच्चे भी इम्तिहान के दिनों में, कि कल परसों जो है पेपर है तो कितना जो है मेहनत करते हैं। तो बाबा ने कहा तुम्हारा पेपर भी क्या है? इसलिए बाबा ने कहा इम्तिहान के दिनों में बहुत बच्चे मेहनत करते हैं कि कहाँ नापास ना हो जाए। खास सवेरे बगीचे में जाकर पढ़ते हैं क्योंकि घर के शोर के वाइब्रेशन गंदे होते हैं, इसलिए एकांत में जाकर के अपनी स्टडी करते हैं। तो बाप ने समझाया है देही अभिमानी होने का अभ्यास डालो। क्या का अभ्यास डालो? देही अभिमानी होने का। क्योंकि बार बार जो है क्या होता है, देही को बोल करके देह समझने लग पड़ते हैं। इसलिए
देही होने का अभ्यास डालो, फिर भूलेंगे नहीं। एकांत के स्थान तो बहुत हैं। शुरू शुरू में क्लास पूरा कर तुम सब पहाड़ों पर चले जाते थे। तभी वहां पर बाबा की पहाड़ी भी है ना, इसलिए बाबा ने कहा शुरू शुरू में क्या करते थे, क्लास पूरा कर फिर एकांत में जो जा करके बैठते थे। अब दिन प्रतिदिन नॉलेज डीप होती जाती है। स्टूडेंट को एम ऑब्जेक्ट याद रहती है। यह है वानप्रस्थ अवस्था में जाने की पढ़ाई। आज क्या कहा बाबा ने कि कौन सी पढ़ाई है? वानप्रस्थ में जाने की, वाणी से परे जाने की नॉलेज है, पढ़ाई है। सिवाय एक के और कोई पढ़ा ना सके। साधु संत आदि सब भक्ति ही सिखाते हैं। वाणी से परे जाने का रास्ता एक बात ही बतलाते हैं। एक बात ही सबको वापिस ले जाते हैं। अब तुम्हारी है बेहद की वानप्रस्थ अवस्था। हम सब बच्चों की कौन सी अवस्था इस समय? बेहद की वानप्रस्थ अवस्था, जिसको कोई भी नहीं जानते। ये वानप्रस्थ अवस्था को कोई भी नहीं जानते हैं। तो बाप कहते हैं बच्चे तुम सब वानप्रस्थी हो। बच्चे बूढ़े जवान सब वानप्रस्थी हो। सारी दुनिया की वानप्रस्थ अवस्था है। कोई पढ़े व ना पढ़े, कोई बाबा ने कहा पढ़े व ना पढ़े, वापिस सबको जाना है। कोई भी छूटेगा नहीं, जाना तो सभी को है। बाबा ने कहा जो भी आत्माएं मूल वतन में जाएंगी वे अपने अपने सेक्शन में चली जाएंगी। मूल वतन में भी क्या है? सेक्शन बने हुए हैं। आत्माओं का जाड़ भी वंडरफुल बना हुआ है। ये सारा ड्रामा का चक्कर बिल्कुल एक्यूरेट है, जरा भी फर्क नहीं। लीवर और सिलेंडर गड़ी होती है ना, बाबा ने कहा लीवर और सिलेंडर गड़ी होती है ना, लीवर गड़ी बिल्कुल एक्यूरेट रहती है, कभी भी आगे पीछे एक सेकंड भी नहीं। इसमें भी किनारा किन का बुद्धि योग लीवर रहता है, किन का सिलेंडर रहता है, किन का क्या रहता है? लीवर। बिल्कुल मतलब सही। तो बाबा ने कहा किन का सिलेंडर रहता है, कोई का बिल्कुल लगता ही नहीं। बुद्धि बाबा में कईयों का बिल्कुल लगता ही नहीं। घड़ी जैसे कि चलती ही नहीं है, जैसे रुक सी गई है घड़ी, है ना। सेल कमजोर हो जाती है ना। सेल कमजोर होने से फिर क्या, घड़ी की सुइयां भी रुक जाती है ना। हाँ जी। अच्छा, तो बैटरी चार्ज करनी पड़ेगी तो क्या सही रीति से चलेगी। तो बाबा ने कहा तुमको बिल्कुल लीवर घड़ी बनना है तो राजाई में जाएंगे, तभी जाएंगे जब बुद्धि का योग सही होगा तो ही राजाई में जा सकेंगे। सिलेंडर प्रजा में जाएंगे। जिनका बुद्धि योग भटकता रहता है तो वो कहाँ जाएंगे? प्रजा में। पुरुषार्थ लीवर बनने का करना है। राजाई पद पाने वालों के लिए ही कोटों में कोई कहा जाता है, वही विजय माला में पिरोए जाते हैं। बच्चे समझते हैं मेहनत बरोबर है। बच्चे बाबा ने कहा क्या समझते हैं? कि मेहनत बरोबर है ही, बाबा को याद करने की, है ना, ज्ञान को समझने की मेहनत तो है। कहते हैं बाबा घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाबा से क्या कहेंगे कि बाबा जितना भी हम कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, फिर भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। तो बाबा समझाते हैं बच्चे जितना पहलवान बनेंगे तो माया भी जबरदस्त लड़ेगी। जैसे जैसे तुम बच्चे, बाबा कहते क्या बनेंगे? पहलवान, बुद्धिवान, शक्तिशाली बनते जाएंगे तो माया भी जो है वैसे ही पहलवान बनेगी, वो भी युद्ध के लिए तैयार रहेगी। बाबा कहते हैं मल्ल युद्ध होती है ना, उसमें बड़ी संभाल रखते हैं। पहलवानों को पहलवान जानते हैं, है ना। अगर कोई पहलवान के आगे जो कोई कमजोर को भेज देवे क्या होगा फिर? तो वो तो पहले डर के भाग जाएगा ना। इसलिए पहलवान के साथ पहलवान ही लड़ेंगे। इसी प्रकार यहाँ पर भी बाबा ने कहा मेरे बच्चों में भी जो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, पहलवान बनते जाएंगे, शक्तिशाली बनते जाएंगे, तो माया भी वैसे ही क्या करेगी? हाँ,
यहाँ भी ऐसे है, महावीर बच्चे भी हैं, उनमें भी नंबरवार है, बच्चों में भी नंबरवार है। अच्छे अच्छे महारथियों को माया भी अच्छी तरह तूफान में लाती है। ये नहीं समझना कि अच्छे पुरुषार्थी हैं, बहुत आगे बढ़ गए हैं तो उनको माया नहीं आएगी, लेकिन बाबा ने कहा माया उनको भी छोड़ती नहीं है। तो बाबा ने समझाया है, माया कितना भी हैरान करे, माया के राज्य में बैठे हैं तो माया तो हैरान करेगी ही, इसलिए बाबा ने कहा माया हैरान भी करे, तूफान लाए, तुम खबरदार रहना। ये तो तूफान तो आएगा आएगा, है ना, इसलिए तुम्हें पहले ही खबरदार रहना है। कोई बात में हारना नहीं, मनसा में तूफान बल आए, मनसा में बल तूफान आ जाए, लेकिन बाबा ने कहा कर्मेंद्रियों से नहीं करना है, ये सावधानी रखनी। तूफान आते हैं किस लिए? इसलिए आते तूफान मजबूत बनाने के लिए, और किस लिए आते तूफान? हाँ जी, अवस्था को मजबूत बनाने के लिए। अच्छा, और किस लिए तूफान आते हैं? हाँ जी, कुछ सिखाने के लिए आते हैं। बाबा ने कहा तूफान आते हैं गिराने के लिए, उसका काम क्या है? गिराना है ना। तो माया की लड़ाई ना हो तो पहलवान कैसे करेंगे? जब तक जो है क्या, जब तक पेपर में पास नहीं होंगे तब तक बाबा ने कहा पहलवानी का कैसे पता चलेगा? युद्ध में जब तक जीतेंगे नहीं तो पता नहीं चलेगा ना। उसी प्रकार पेपर में पास नहीं होंगे तो कैसे पता चलेगा कि आगे बढ़ रहे हैं कि पीछे हट रहे हैं? इसलिए माया की लड़ाई ना हो तो पहलवान कैसे कहेंगे? माया के तूफानों की परवाह नहीं करनी चाहिए। बाबा कहते इसकी परवाह ही ना करो, परंतु परंतु बीच में बाबा ने कहा चलते चलते कर्मेंद्रियों के वश हो जट गिर पड़ते। जो कमजोर होंगे वो क्या होंगे? थोड़ी से तूफान में भी गिर पड़ेंगे। ये बात तो रोज समझाते हैं, कर्मेंद्रियों से विकर्म नहीं करना, बेकायदे काम करना छोड़ेंगे नहीं तो पाए पैसे का पद पाएंगे। बेकायदे चलन नहीं चलना, अगर नहीं छोड़ेंगे तो बाबा ने कहा पाए पैसे का पद पाएंगे। अंदर खुद भी समझते हैं हम नापास हो जाएंगे, दूसरा कोई बोले ना बोले, लेकिन महसूस खुद को हो जाता है कि हम पास होंगे कि नहीं। जाना तो सबको है, बाबा कहते हैं मेरे को याद करते हो तो वे याद भी विनाश को नहीं पाती है। बाबा को याद करना बाबा ने कहा वो विनाश को भी नहीं पाएगी, जितना भी करेंगे उसका फल जरूर मिलेगा। थोड़ा भी याद करने से स्वर्ग में आ जाएंगे, ना भी हम बाबा को याद करेंगे सेकंड मिनट घंटा, लेकिन उसका फल अवश्य हमें मिलेगा ही मिलेगा। थोड़ा याद करने से अथवा बहुत याद करने से क्या पद भी पाएंगे ये भी तुम समझ सकते हो, कोई भी छिप नहीं सकते। कौन क्या क्या बनेंगे, इसमें बाबा ने कहा कोई भी छिप नहीं सकता। किसका कितना पुरुषार्थ है, क्या पद भी प्राप्त करेंगे, कोई छिप नहीं सकता। कौन क्या क्या बनेंगे खुद भी समझ सकते हैं। अगर हम अभी हार्ट फेल हो जाएं तो किस पद को पाएंगे? अगर चलते चलते ढीलेपन में, पुरुषार्थ ढीलापन है पुरुषार्थ में, अगर चलते चलते बाबा ने कहा अचानक हार्ट फेल हो जाए तो किस पदवी को प्राप्त करेंगे? बाबा से पूछ भी सकते हैं। आगे चल आप ही समझ जाएंगे, विनाश सामने खड़ा है। तूफान, बरसात, नेचुरल कैलेमिटीज पूछ कर नहीं आती है, पूछ कर क्या आती है कि आऊं मैं, है ना। अचानक अचानक होता ना ये तूफान जो भी है, नेचुरल कैलेमिटीज, बाढ़ वगैरह जो भी, बाबा कहते पूछ कर नहीं आती है। रावण तो बैठा ही है, इसलिए हैरान करने के लिए, नीचे गिराने के लिए, तूफान लाने के लिए, है ना। लेकिन बाबा ने कहा ये बहुत बड़ा इम्तिहान है,
जो पास होते हैं वे ऊंच पद पाते हैं। राजाएं जरूर समझदार चाहिए जो प्रजा को संभाल सके। आईसीएस इम्तिहान में थोड़े पास होते हैं, उसमें बहुत गिनती के बच्चे रह जाते हैं। तो बाप तुमको पढ़ाकर स्वर्ग का मालिक सतो प्रधान बनाते हैं। तुम जानते हो सतो प्रधान से फिर तमो प्रधान बन। अब बाप की याद से सतो प्रधान बनना है। पतित पावन बाप को याद करना है। तो बाप कहते हैं मन मनावक। ये है वही गीता का एपिसोड। कौन सा एपिसोड चल रहा है इस समय? अंतिम, लास्ट का। हाँ जी, नष्टोमोहा। बाबा ने कहा डबल सिरताज बनने की ही गीता है। गीता सुन रहे हैं, इससे ही हम डबल सिरताजदारी बन जाएंगे। बाबा ने कहा बनाएंगे तो बाप ना, पढ़ना है बच्चों को और पदवी प्राप्त कराना जो है बाप का काम। तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है। जो अच्छे बुद्धिमान हैं उनके पास धारणा भी अच्छी होती है ना। क्या कहा? जो अच्छे बुद्धिमान हैं, जो ज्ञान योग में पक्के हैं, बाबा ने कहा उनके पास धारणा भी बहुत अच्छी है। अगर पढ़ाई में ही ध्यान नहीं है तो धारणा भी नहीं हो सकती। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलरे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिखवा प्रेम से नमस्ते। नमस्ते जी। रात्रि क्लास है 5/1/69 की। तो बाबा ने कहा कि बच्चे यहाँ क्लास में बैठे हैं और जानते हैं हमारा टीचर कौन है। अभी यही याद की हमारा टीचर कौन है। अभी यही याद कि हमारा टीचर कौन है स्टूडेंट को सारा समय रहती है। यहाँ भूल जाते हैं, टीचर जानते हैं, बच्चे मुझे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। ऐसा रूहानी बाप तो कब मिला नहीं। कितने समय के बाद मिलते हैं ऐसा रूहानी बाप? 5000 वर्ष के बाद। संगम युग पर ही मिलता है। सतयुग और कलयुग में तो जिस्मानी बाप मिलते हैं। सतयुग और कलयुग में जिस्मानी बाप मिलते हैं, लेकिन रूहानी बाप कब मिलते हैं? संगम पर। ये याद दिलाते हैं कि बच्चों को पक्का हो जाए कि ये संगम युग है जिसमें हम बच्चे ऐसे पुरुषार्थ करने वाले हैं। तो बाप को याद करने से तीनों ही याद आने चाहिए। बाप को याद करने से क्या आना चाहिए? तीनों ही याद आना चाहिए। तीनों याद माना बाप, टीचर और सतगुरु। टीचर को याद करो तो भी तीनों याद, गुरु को याद करो तो भी तीनों याद आनी चाहिए। 3 1 है ना। बाबा कहते एक को याद करो तो तीनों याद आनी चाहिए। ये जरूर याद करना पड़ता है। मुख्य बात है पवित्र बनने की। पवित्र को सतो प्रधान ही कहा जाता है। वे रहते ही हैं सतयुग में। कौन? जो पवित्र है, सतो प्रधान है, वो रहते ही सतयुग में। अभी चक्कर लगाकर आए हैं। संगम युग है। कला कला बाप भी आते हैं, पढ़ाते हैं। बाप के पास तुम रहते हो ना, ये भी जानते हो ये सच्चा सतगुरु है। और बरोबर मुक्ति जीवन मुक्ति धाम का रास्ता बताते हैं। सच्चा कौन है? हाँ जी, सच्चा सतगुरु। सच्चा सतगुरु है और बरोबर मुक्ति जीवन मुक्ति धाम का रास्ता बताते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार हम पुरुषार्थ कर बाप को फॉलो करते हैं। यहाँ शिक्षा पाकर फॉलो करते हैं। पहले शिक्षा लेते हैं बाबा से, फिर उस पर फॉलो करते हैं। जैसे ये सीखते हैं वैसे तुम बच्चे भी पुरुषार्थ करते हो।
जैसे ये सीखते हैं वैसे तुम बच्चे भी पुरुषार्थ करते हो। जैसे ये माना ब्रह्मा बाबा, देवता बनना है तो शुद्ध कर्म करना है। क्या करना पड़ेगा देवता बनने के लिए? शुद्ध कर्म, गंदगी कोई भी ना रहे। और बहुत खास बात है, बहुत खास बात क्या है? बाप को याद करने की। शुद्ध कर्म करना है सत्व प्रधान देवता बनने के लिए, गंदगी कोई भी ना हो, और बहुत खास बात कि बाप को याद करनी। समझते हैं बाप को भूल जाते हैं, शिक्षा को भी भूल जाते हैं। बाबा को भूल गए तो क्या होगा? फिर शिक्षाएं याद रहेगी नहीं, फिर शिक्षाएं भी भूल जाते हैं। और क्या भूल जाते हैं? फिर वर्षा भी भूल जाते हैं, याद की यात्रा भी बाबा ने कहा भूल जाते हैं। बाप को भूलने से ज्ञान भी भूल जाता है, सफाई हो जाती है। मैं स्टूडेंट हूँ ये भी भूल जाता है। या तो तीनों पढ़नी चाहिए। बाप को याद करें तो टीचर सतगुरु जरूर याद पड़ेंगे। शिव बाबा को याद करते हैं तो साथ साथ और क्या चाहिए? फिर शिव बाबा को याद करते हैं तो साथ में टीचर सतगुरु की भी याद रहे। और क्या कहा होगा बाबा ने? वर्षा भी याद रहे। और हाँ जी, घर भी याद रहे। बाबा ने कहा शिव बाबा को याद करते हैं तो साथ साथ दैवी गुण भी जरूर चाहिए। तो बाप की याद है में है करामात। करामात जितनी बाप बच्चों को सिखाते हैं उतनी और कोई सिखला ना सके। तमो प्रधान से हम इसी जन्म में सतो प्रधान बनते हैं। एक ही जन्म में क्या बनना है? तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। तमो प्रधान बनने में कितना टाइम लगा? 5000 वर्ष, है ना? तमो प्रधान बनने में बाबा ने कहा पूरा कल्प लगता है। धीरे 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 आत्मा में अलाय पढ़ते पढ़ते तमो प्रधान होते जाते हैं। जब पूरे तमो प्रधान बन जाते हैं तो बाबा आकर के फिर सतो प्रधान बनाते हैं। अभी इस एक ही जन्म में सतो प्रधान बनना है तो मेहनत कितनी करनी पड़ेगी? तमो प्रधान बनने में पूरा कल्प लग गया और सतो प्रधान बनने में एक ही जन्म। इसमें जो जितना मेहनत करेंगे, सारी दुनिया तो मेहनत नहीं करती है कि करेंगे सारी दुनिया नहीं। फोटो में कोई में भी कोई बच्चे हैं जो क्या करेंगे? मेहनत करेंगे, बाबा को याद करेंगे। दूसरे धर्म वाले मेहनत नहीं करेंगे। बच्चों ने साक्षात्कार किया है। धर्म स्थापक आते हैं, पाठ बजाया हुआ है फलानी फलानी ड्रेस में, पाठ बजाया हुआ है फलानी फलानी ड्रेस में, जो धर्म स्थापक है। ये शरीर रूपी ड्रेस जो है चेंज करते क्या करते हैं? अनेक जो है गुरु गोसाई बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, बाबा कहते पाठ बजाते हैं। तमो प्रधान में वे आते हैं। समझ भी कहती है जैसे हम सतो प्रधान बनते हैं और सभी भी बनेंगे। जाना तो घर में कैसे सतो प्रधान बन के जाएंगे ना, लेकिन जाएंगे कैसे? फिर पवित्र बन करके, सतो प्रधान बन करके सभी जाएंगे। जो यहाँ पे ही सतो प्रधान बनते हैं, पावन बनते हैं, तो बाबा ने कहा वो तो आराम से जो है बिना सजा खाए चले जाएंगे। और जो यहाँ पे पावन नहीं बनेंगे तो क्या होगा उनको? फिर धर्मराजपुरी तो है ही है, वहां पे फिर क्या करना पड़ेगा? हिसाब किताब चुप तो करना पड़ेगा ना। डंडे खा के फिर बाबा ने कहा शुद्ध होकर के अपने घर जाएंगे। तो पवित्रता का दान बाप से लेंगे। सभी बुलाते हैं हमको यहाँ से लिबरेट कर घर ले चलो, गाइड बनो। ये तो ड्रामा प्लेन अनुसार सभी को घर जाना ही है। अपने घर में जाने के लिए कोई रोक भी नहीं सकते, जाना तो सभी को है। अनेक बार घर जाते हैं, इस बार नहीं, लेकिन बाबा ने कहा 1-2 बार नहीं, गिनती की नहीं, लेकिन अनेक बार
हम अपने घर गए हैं और वहां से नई दुनिया में पाठ बजाने आए। कोई तो पूरे 5000 वर्ष घर में नहीं रहते। कोई तो बाबा ने कहा पूरे 5000 वर्ष घर में नहीं रहते। कौन नहीं रहते 5000 वर्ष पूरे? हाँ, एक बाबा ही रहते हैं। कोई तो पूरे टाइम जो है इसी सृष्टि पर पाठ बजाते रहते हैं। जो लक्ष्मी नारायण के साथ साथ उतरते हैं तो बाबा ने कहा वो अपने घर जो नहीं रहते, ज्यादा सृष्टि चक्कर पे ही। तो बाबा ने कहा कोई तो पूरे 5000 वर्ष रहते हैं, कोई रहते हैं, कोई 5000 वर्ष नहीं रहते हैं। अंत में आएंगे तो कहेंगे 4999 वर्ष शांति धाम में रहेगा। 5000 वर्ष से कम कर दो, है ना? तो कितने टाइम रहे? हाँ जी, हाँ, हाँ जी, हाँ, फिर जो है क्या इसलिए बाबा ने कहा एक जन्म या 2 जन्म तो लास्ट में भी सभी को आना ही है सृष्टि चक्कर पर। हम कहेंगे 4999 वर्ष इस सृष्टि पर रहे हैं। ये तो बच्चों को निश्चय है 83-84 जन्म लिए, टोटल 84 जन्म, और कम से कम 1 या 2। जो बहुत होशियार होंगे वे जरूर पहले आए होंगे। कहाँ पर? हाँ, जो बहुत बाबा ने कहा होशियार होंगे वे जरूर पहले आए होंगे कृष्ण जी के साथ। तो वो फिर कितने टाइम जो है 5000 वर्ष जो है सृष्टि चक्कर पर। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति याद प्यार और गुड नाइट। धारणा के लिए बोल दी दोबारा बोल दो, दोबारा बोल, है ना? हाँ, हम रूहानी बच्चों की रूहाना माँ पिता बाप दादा को गुड नाइट। बाबा भी खुश हो गए, 2 बार बोला नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। आज बाबा ने कहा कि सत्व प्रधान बनने के लिए याद की यात्रा से अपनी बैटरी चार्ज करनी है। सत्व प्रधान बनने के लिए याद की यात्रा से अपनी बैटरी चार्ज करनी है, अबूल बनना है, अपना रजिस्टर अच्छा रखना है। सभी को क्या ध्यान रखना है कि अपना रजिस्टर जो है अच्छा रखना है, कि रजिस्टर खराब ना हो। कोई भी गफलत नहीं करनी है, फालतू बात कभी भी नहीं करनी है। दूसरी बात, कोई भी बेकायदे कर्म नहीं करना है। माया के तूफानों की परवाह ना कर कर्मेंद्रिय जीत बनना है। बाबा ने कहा कि कोई भी बेकायदे कर्म नहीं करना है, माया के तूफानों की परवाह ना कर कर्मेंद्रिय जीत बनना है। लीवर घड़ी समान एक्यूरेट पुरुषार्थ करना है। और वरदान, आज बाबा ने वरदान दिया कि सेवा द्वारा खुशी, शक्ति और सर्व की आशीर्वाद प्राप्त करने वाली पुण्य आत्मा भाव। सेवा द्वारा खुशी और, हाँ जी, खुशी पहली बात, शक्ति और सर्व की आशीर्वाद प्राप्त करने वाली पुण्य आत्मा भाव। सेवा का प्रत्यक्ष फल क्या है? सेवा का प्रत्यक्ष फल खुशी और शक्ति मिलती है। सेवा करते आत्माओं को बाद के वर्षे का अधिकारी बना देना, ये पुण्य का काम। पुण्य का काम क्या है? सेवा करते आत्माओं को बाद के वर्षे का अधिकारी बना देना, ये पुण्य का काम है। जो पुण्य करता है उसको आशीर्वाद जरूर मिलती है। सभी आत्माओं के दिल में जो खुशी के संकल्प पैदा होते वे शुभ संकल्प
आशीर्वाद बन जाते हैं और भविष्य भी जमा हो जाता है। इसलिए सदा अपने को सेवादारी समझ सेवा का अविनाशी फल खुशी और शक्ति सदा लेते रहो। अविनाशी क्या समझना? सेवादारी समझ करके सेवा का अविनाशी फल खुशी और शक्ति सदा लेते रहना है। स्लोगन है, मनसा वाचा की शक्ति से विघ्न का पर्दा हटा दो। मनसा वाचा की शक्ति से विघ्न का पर्दा हटा दो तो अंदर कल्याण का दृश्य दिखाई दे। क्या करें? क्या कर मनसा वाचा की शक्ति से विघ्न का पर्दा हटा दो अंदर कल्याण का दृश्य दिखाई दे। ये आज बाबा के स्लोगन और सार क्या था? मीठे बच्चे, बाप जो शिक्षाएं देते हैं वो उन्हें क्या करना है? अमल में लाओ। तुम्हें प्रतिज्ञा कर अपने वचन से फिरना नहीं है, आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना है। अच्छा, ओम शांति। अव्यक्त इशारा, किसी के स्वभाव अथवा संस्कारों को देख किनारा करना, ये भी घृणा अर्थात क्रोध का ही अंश है। घृणा और क्रोध का अंश क्या बताया बाबा ने? किसी के स्वभाव अर्थात संस्कारों को देख किनारा कर लेना, ये तो ऐसे ही है, ये तो क्रोधी है ना। तो बाबा ने कहा क्योंकि उसके तो अपने संस्कार हैं,